दोस्तों, सोचो अगर इंसान और मशीनों के बीच जंग हो जाए और जीतने के लिए इंसान किसी बच्चे की चेतना यानी कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करे। क्या आप उसे सही कहेंगे या इंसानियत से गिरा हुआ? आज की कहानी एक ऐसी ही दुनिया की है, एक डिस्टोपियन फ्यूचर जहां इंसान जीत तो गया, लेकिन खोया भी बहुत कुछ। ये कहानी है एक बहन की, एक भाई की और उस दर्द की जो मशीनों से नहीं, इंसानों से मिला। चलिए शुरू करते हैं। साल था 1990, लेकिन ऑल्टरनेट रियलिटी वाला 1990, जहां इंसानों और रोबोट्स के बीच भीषण जंग छिड़ चुकी थी। इंसान हारने की कगार पर थे, लेकिन तभी एक टेक सीईओ एथन स्केट ने न्यूरोकास्टर टेक्नोलॉजी बनाई, एक ऐसी तकनीक जिससे इंसान अपना दिमाग रोबोट में ट्रांसफर करके लड़ सकता था। इंसानों ने ये जंग जीत ली, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। लाखों लोग अब अपने असली शरीर में नहीं, एक वर्चुअल नींद में जी रहे थे, और उनके लिए सारे काम करते थे ड्रोन रोबोट्स। जो बचे खुचे रोबोट्स थे, उन्हें जबरदस्ती एक्सक्लूजन जोन में कैद कर दिया गया। अब आते हैं 1994, जहां एक 16 साल की लड़की मिशेल अपने बेकार से फॉस्टर फादर टेड के साथ रहती है। सालों पहले एक कार दुर्घटना में उसके माँ बाप और भाई की मौत बताई गई थी। अब वो फॉस्टर होम्स में भटकती रहती है और बाकी बच्चों की तरह वर्चुअल पढ़ाई से भी इनकार करती है। तभी उसकी जिंदगी में आता है एक अजीब लेकिन प्यारा रोबोट कॉस्मो। वो उसी कार्टून का किरदार है जिसे मिशेल का छोटा भाई क्रिस्टोफर बहुत पसंद करता था। कॉस्मो इशारों और रिकॉर्डेड शब्दों से बताता है कि वो रोबोट दरअसल क्रिस्टोफर से जुड़ा हुआ है। मिशेल और कॉस्मो निकल पड़ते हैं उस डॉक्टर को ढूंढने जिसने क्रिस्टोफर की मौत कंफर्म की थी, डॉक्टर क्लार्क एमहर्स्ट। रास्ते में उनकी मुलाकात होती है कीट्स नाम के एक मिस्टीरियस वेटरन से, और हरमन, एक शेप शिफ्टिंग सेंटिएंट रोबोट से। ये सब मिलकर पहुंचते हैं एक्सक्लूजन जोन, जहां मिलते हैं उन्हें दूसरे रेबल रोबोट्स और उनका क्वर्की लीडर मिस्टर पीनट। डॉक्टर एमहर्स्ट बताता है कि सेंट्रे कंपनी ने क्रिस्टोफर को उस एक्सीडेंट के बाद एक कोमा में पाया था, लेकिन जल्द ही पता चला कि उसका दिमाग कुछ खास है। उसी के दिमाग से न्यूरोकास्टर टेक्नोलॉजी बनाई गई, जिससे इंसानों ने रोबोट्स से जंग जीती। लेकिन जब क्रिस्टोफर होश में आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एमहर्स्ट ने उसे सिस्टम से बाहर निकालने की कोशिश की, पर तभी आते हैं सेंट्रे के ड्रोन, एमहर्स्ट की हत्या कर देते हैं और क्रिस्टोफर को फिर से कैद कर लेते हैं। मिशेल अब ठान चुकी है वो अपने भाई को आजाद करवाकर ही रहेगी। कीट्स, हरमन और बाकी रेबल्स की मदद से वो सेंट्रे के हेडक्वार्टर में घुसती है। वहीं दूसरी ओर कर्नल ब्रैडबरी, जो अब तक स्केट का साथी था, उसके घिनौने कामों से तंग आकर रिबेलियन में शामिल हो जाता है। मिशेल वर्चुअल दुनिया में अपने भाई से मिलती है, जो बताता है कि उसकी चेतना ही अब सेंट्रे की पूरी ड्रोन आर्मी को चला रही है। वो मरना चाहता है, आजाद होना चाहता है। मिशेल भारी दिल से सिस्टम से उसे डिस्कनेक्ट कर देती है। क्रिस्टोफर का शरीर तो मर जाता है, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। क्रिस्टोफर के मरते ही स्केट का न्यूरोकास्टर एम्पायर गिर जाता है, रोबोट्स आजाद हो जाते हैं और इंसानों को भी होश आता है। स्केट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मिशेल पूरी दुनिया को सच बताती है कैसे एक बच्चे की चेतना का इस्तेमाल करके इंसानों ने जंग जीती, लेकिन इंसानियत हार गई। अब वो सभी इंसानों को एक्सक्लूजन जोन आने का न्योता देती है, एक नई दुनिया बसाने के लिए, जहां इंसान और रोबोट एक साथ शांति से जी सकें। आखिरी सीन में कॉस्मो का टूटा फूटा शरीर कबाड़खाने में पड़ा है, पर फिर वो अचानक उठ जाता है। क्या क्रिस्टोफर की आत्मा अब कॉस्मो में है, या ये सिर्फ एक नई शुरुआत है? दोस्तों, ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन कहानी नहीं थी। ये सवाल उठाती है, क्या तकनीक का इस्तेमाल इंसानियत के खिलाफ किया जाना चाहिए? क्या जीतने की कीमत इतनी भारी होनी चाहिए? आपका क्या मानना है? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ऐसी और माइंड ब्लोइंग कहानियां चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।